लोग आप क्यों देरा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? 25 साल बाद कांग्रेस पार्टी आई है और 25 साल से यहाँ पर या तो बीजेपी का एमएलए है या स्वतंत्र एमएलए रहे हैं और 25 साल में अगर गिराने लगे हैं तो 25 काम भी नहीं हुए। अब काम होने लगे हैं। हमारी बहन कमलेश ठाकुर जी यहाँ की विधायक बनी है, उस दिन से लेकर आज दिन तक लगभग 250-300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं देरा में आ चुके हैं। कुछ फाउंडेशन स्टोन रखने की तैयारी पर है, कुछ का काम चला हुआ है। जैसे कि आपको पता कि उनके आने से यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट आ रहा है, ट्रॉमा सेंटर आएगा, यहाँ पर कमांड ऑफिस बिल्डिंग जो वो लगभग उसका 90 करोड़ से बनने जा रहा है। हमारे यहाँ पीछे फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, उसकी परसों चौथ डिसमेंटलिंग हो जाएगी और यहाँ पर एक बहुत अच्छा भव्य फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस बनेगा। एससी के 3 ऑफिस यहाँ पर आ चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा आज तक कि देरा डिवीजन के अंदर सिविल ऑफिस के अंदर 3 एससी के ऑफिस कभी आ पाएंगे। एक बार में ही ये तीनों के 3 ऑफिस हमारे को मिल गए हैं, सिर्फ यहाँ की कांग्रेस की विधायिका बनने के 3 महीने के अंदर अंदर। और यहाँ पर एसपी ऑफिस आ चुका है। यहाँ पर आपको और आगे बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। 650 करोड़ का एक इंटरनेशनल लेवल का जू आ गया है, जिसमें 73 प्रजातियों के जो पक्षी और जानवर होंगे। इससे 8000 कनाल में ये 300 हेक्टेयर में ये स्थापित होगा। एक बड़ा, अभी आप डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रिज भी यहाँ आने वाला है, वो भी 400-500 करोड़ का ब्रिज जो पौंग डैम पर बनने जा रहा है। इसी तरह से अगर ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ देरा के लिए इसका फायदा नहीं है, इसमें जसवा प्रॉपर को भी फायदा है और ज्वालाजी कॉन्स्टिट्यूंसी का फायदा है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लिए ये काम हो रहा है। एक बार आज तक 25 साल से एक ही कहावत सुनने में आ रही है कि देरा कोई नहीं तेरा। आप बताइए, शर्त से कह सकता हूं कि आज ये बात कोई बोलता है? एक भी व्यक्ति ये बात नहीं बोलता है कि देरा अब कौन तेरा। जिस दिन से मुख्यमंत्री महोदय ने इस देरा को अपनाया है और जब से ये कहा है देरा अब मेरा, तब से यहां विकास के आयाम स्थापित हो रहे हैं। इतना काम कहीं पर नहीं हुआ होगा जितना कि काम यहां देरा में हुआ है। इसके साथ साथ मेरे अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वहां पर 4 कॉलेज हैं, 4 तहसीलें हैं, 4 इलेक्ट्रिकली सब डिवीजन है, 4 PWRP के सब डिवीजन है, 4 थाने हैं, 3 तहसील वेलफेयर ऑफिस हैं, 7 हॉस्पिटल हैं। इतना सारा विकास, जितने मैं नाम ले रहा हूं, जितने मैं देरा के नाम ले रहा हूं, जसवाल के नाम ले रहा हूं, विक्रम ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, ये ठाकुरों की तिकड़ी है। ये बता दें कि एक भी काम में से उन्होंने किया है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या यहां पर इनको रैली करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, या फिर यहां पर शाबाशी मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। आप तो अपने आप तो काम कभी किया नहीं। और मैं विक्रम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि जसवा प्रॉपर हो तो अपना काम कोई किया नहीं और धरना देने चले वहां पर देरा में। आपने पिछले 5 साल में सिर्फ लाठियां दी हैं कर्मचारियों को। मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटियां जो पूरी कर दी हैं, जिसमें ओपीएस सबसे बड़ी स्कीम है। 1,36,000 कर्मचारियों को 9,000 करोड़ का लाभ मिला है। वो क्या गारंटी नहीं थी? 1,500 रुपये महिलाओं को मिल रहा, वो क्या गारंटी नहीं है? आपने गेहूं और मक्की का समर्थन मूल्य तय कर दिया। आपने इतने, इसके अलावा आपने मनरेगा की दिहाड़ी 220 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी। 40% की वृद्धि आज तक पूछो, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं या आपके पहले के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी की है? एक बार में इतनी वृद्धि। आप हर बजट में हर चीज के 5 या 10 रुपये बढ़ाते थे। आपने जनमंच लगाए, वो झंड मंच थे, करोड़ों रुपया धामों पर और टेंटों पर खर्च कर दिया, काम कोई नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री सुखू जी ने एक ही बार में 75,000 इंतकाल करके, जिसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया।
इंतकाल किए, तकसीमें की, डिमार्केशन की, कितने कितने 10 15 15 20 साल से ये जो सारे काम पेंडिंग थे। और आप देरा के विकास को आज तक आपने रोका है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ आए थे, तो यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। उससे भी यहाँ का विकास हैम्पर हुआ था। आज भी आपकी वजह से विकास जो वो हैम्पर होने जा रहा है। आप नहीं चाहते कि देरा का विकास हो, आप देरा के दुश्मन हैं। आप इसको फिर वहां पर लेना चाहते हैं जहां पर लोग बोलते हैं देरा कोई नहीं दे रहा। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप आगे आओ, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो आगे आओ और हमारे साथ जुड़ो और इस विकास गाथा को लिखो जिसकी एक लड़ी मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और दूसरी लड़ी जो है विधायक हमारी बहन कमलेश जी के हाथ में है। इस माला को टूटने मत दो, इसमें जोड़ो, इसमें काम करो, आप अप्रिशिएट करो। आपने कहा था कि काम होंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, तो करो ना, करते क्यों नहीं? वो मुख्यमंत्री जिसके आप गालियां देते हैं, बदतमीज बातें करते हैं, उस मुख्यमंत्री को आपके वर्ल्ड बैंक ने सराहा है, आपके नीति आयोग ने सराहा। नीति आयोग तो आपका है, उसने इनकी सराहना की है। आपके शांता कुमार जी ने सराहा, जो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, स्टालवर्ट लीडर हैं, कांगड़ा के सबसे बड़े नेता हैं। और सुक्खू जी को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिल चुका है। अगर वो इतनी सारी चीजें करने के बाद 2 साल की अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बिलासपुर आ रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप 10 तारीख को रैली किस चीज की निकाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि एससी ऑफिस वापस चल जाए? आप क्या चाहते हैं एफसीपी ऑफिस वापस चला जाए? आप क्या चाहते यहाँ पर क्रिटिकल यूनिट ना मिले या लोग टांडा में जाते जाते रास्ते में मर जाए? आप क्या चाहते हैं कि नेशनल हाईवे न बने? आपने क्या किया? जब आपके इलेक्शन थे तो आपने आंदन फांदन में 68 NH घोषित कर दिए। उसमें 4 हमारे देरा और जसवां प्रापर के थे, जिसमें टैर्स डलियारा से लेकर टैर्स था, जिसमें चितपुर से लेकर टैर्स था, जिसमें आपका एक कलेश्वर महादेव वाला एक रोड बस्सी वाला बना दिया था, एक आपने बंगाना वाला बना दिया था। आज भी उनकी स्थिति वैसी की वैसी है और कोई नेशनल हाईवे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मुनकोटिया जी, जसों प्रापर के विधायक जो है विक्रम ठाकुर, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के जो संबंध है वो खनन माफिया ज्ञानू के साथ है जो ईडी की गिरफ्त में है। क्या बोलते हैं आप? वो मुझे लगता है विक्रम ठाकुर भी संबंध है उसके साथ। 5 साल सुनिए आप, 5 साल विक्रम ठाकुर जी यहाँ के क्या रहे हैं? क्रशर मंत्री रहे। माइनिंग इनके पास, इंडस्ट्री इनके पास, क्रशर इनके पास, इंडस्ट्री इनके पास, सब इंडस्ट्रियल चीजें जो है रिलेटेड है वो सारी इनके पास थी। इन्होंने क्या किया? अगर वो सुक्खू जी का संबंधी था तो गिरफ्त में क्यों नहीं लिया? तब क्या कहते रहे? इसका मतलब 5 साल वो आपके साथ होगा, 5 इनके साथ होगी, ये बात है। और दूसरी बात, आपने ऐसी सिकरों का प्रोब है कि एक आपने क्रशर लगाया। मैं तो आपसे पूछना था कि आपकी उसकी मिली भगत कितनी है, आपका कितनी परसेंटेज है, कितना शेयर है? पहाड़ों के पहाड़ काट दिए, वहां पर कोई माइनिंग लीज नहीं हो सकती है, आपने कैसे दे दी उसको परमिशन? उसमें बताना पड़ेगा कि आपके माइनिंग ऑफिस क्रशर मंत्री रहते हुए आपने वहां पर क्रशर लगाने की परमिशन दी। उस व्यक्ति ने कोई वहां खड नहीं है, लोगों के पहाड़ों के पहाड़ काट दिए, मिट्टी डंप कर दी, सारी सड़कें सारी जाम कर दी, नाले सारे जाम कर दिए, नाला मिट्टी फेंक दी। मैं आपके माध्यम द्वारा पहले बार मैंने आज फिर बोल रहा हूं कि माइनिंग ऑफिस के जितने भी ऑफिसर हैं इन पर अंकुश लगाइए और इनकी मिलीभगत को निकालिए। नहीं तो ऐसा ना कि हमारे को वापस धरना प्रदर्शन करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक का क्रशर बंद हो चुका है और दूसरे का हम कराकर छोड़ेंगे। ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जी आपको बताना पड़ेगा। आपके घर से जब आपने 4-4, 5-5 क्रशर जो स्वाम में लगाए हुए हैं, उसकी जो आवाज है वो रात को आप अगर जोड़ में आओ तो अब आप जोड़ और कोटला के रहे ही नहीं, अब तो डलियारा के हो गए। और मैं आपके माध्यम से वहाँ के भाई और बहनों को बोलना चाहता हूँ, टेरस, कोटला, बाड़ी, जंडौर, सांडा, ये जितने लोग हैं, कानपुर, गुलाबतार, ये आपका ना भाई रहा, ना चाचा रहा, ना भतीजा रहा, ये तो अब डलियारा का है। अगर ये कभी वहां सोते होंगे
तो रात को इनको वो आज वहाँ उस क्रैशर की जरूरत होगी। 40-40 फुट गड्ढे डाल दिए 5 साल में। मैंने वीडियो ही वायरल की थी। विक्रम ठाकुर जी आपने क्या किया? मिली वक्त तो आप कभी बताते कि मैंने हरोली में इंस्पेक्शन कर ली, कभी बताते इंदौरा में कर ली। अरे आपके घर के पास जो क्रैशर लगे उसकी क्यों नहीं की? आपके जन्मदिन इसलिए नहीं की कि आपके जन्मदिन वो बड़े बड़े पूरा पेज लगाते थे, अखबार का पेज लगाते थे जन्मदिन की बधाई के। आपको उससे कुछ मिलता था? आपने एक्शन क्यों लिया? आपकी तो वीडियो वायरल हो चुकी है। यहाँ बोलते हिमाचल भवन में पैसे पकड़े गए थे। हिमाचल प्रदेश में वो जिसमें पेपर में आया था कि पसीना पसीना कैबिनेट में हो गए मंत्री जी, और अब मंत्री जी बस भागे वहां से, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या चीजें थी? वो क्रैशर की मिली बात किसकी है? मुझे लगता है पूर्व मंत्री की है, ज्ञानू जी जिसका नाम ये ले रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्रैशर तो आप नहीं लगा। क्रैशर तो पिछले 5 साल भी था, और बाकी क्रैशर भी थे। एक भी क्रैशर बंद हुआ तो बताओ। तो मुख्य पर कोई भी व्यक्ति आपसे भी मिलता होगा, मेरे मिलता, आजकल तो सारी फोटो 2 मिनट में डाल देते हैं। हमारे साथ अभी व्यक्ति मेरे साथ कोई फोटो खिंचवा रहा है या मेरी गाड़ी में बैठ रहा है, मुझे क्या पता कि 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 साल के बाद वो क्या करेगा। सर आज उन्होंने नाम सहित आरोप लगाए हैं मंत्रियों को लेकर। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ। RS वाली का नाम भी लिया है उसमें। उन्होंने कहा है कि वो भू माफी है, का नाम लेके कहा। नहीं ठीक है, पहले तो अपना हिसाब बता देते कि 5 साल आपने क्या किया है। खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया। आपके टाइम में आपके घर से 5 किलोमीटर पेड़ खैर का जंगल ही कट गया। आपके चाचा भतीजा ने बड़ी बड़ी गाड़ियां डाली, 80-80, 90-90 लाख रुपए 5 साल में कमा लिया। वो क्या है? अरे वही क्रशर है, वही वन माफिया है, वही क्रशर माफिया है, वही ड्रग माफिया है जो आपके टाइम में पनपते रहे। यहां तो अंकुश लग रहा है, यहां पर अंकुश लगाया इसलिए इनको तकलीफ हुई। आप 1-2 का नाम ले रहे हैं। आप बताओ कि रघुवीर सिंह बाली के क्या संबंध है किससे? अगर कोई बिजनेस करता हो, कल को मैं भी होटल कर सकता हूं, कल को मैं भी जमीन खरीद सकता हूं, और मैं खरीद रहा हूं। तो क्या होगा? मैं क्रशर माफिया हो गया, मैं वन माफिया हो गया। कोई भी खरीद सकता, जमीन खरीद सकता, होटल खरीद सकता, किसी भी। मैं सत्यपाल सत्ती की बात से सहमत हूं। 2-3 साल पहले कभी कहा होगा, मेरे को याद है कि कोई व्यक्ति को क्या रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? किसी को काम करने का अधिकार नहीं है? क्या एमएलए, मंत्री या नेता कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता? तो क्या जो गाड़ी में कोई एक आदमी बैठ जाए तो उसके संबंध हो गए? किसी भी व्यक्ति का इस घड़ी के बाद अगली घड़ी में क्यों ना क्या पता होता है, या वो जो व्यक्ति आ रहा है वो किस लेवल और क्या है। कांग्रेस 2 साल का जश्न मना रही है बिलासपुर में, क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने 2 साल में बहुत काम किया है। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह 25-25 रुपए के झंडे नहीं बांटे, धरातल पर काम किया है। कांग्रेस ने हर पंचायत में बोर्ड नहीं लगाए, जैसे जयराम कर विक्रम ठाकुर ने लगवाए। एक भी बोर्ड काम नहीं आया। हर पंचायत में एक बोर्ड लगा है जिसको जंग खा रहा है। एक शब्द नहीं लिखा गया। करोड़ों रुपए अपने साथियों को काम देने के लिए लगाए गए। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों पर बुशारें नहीं की, कर्मचारियों पर कैंडल नहीं फेंके, गाड़ियां भरकर जंगलों में नहीं छोड़ा। आशा आंगनवाड़ी वर्कर गई तो उनको मारा गया। छोटे छोटे जब रैली की थी, उठा के बस्ता धक्के देके फेंका गया। कांग्रेस ने ये नहीं है। कांग्रेस ने जो रीढ़ की हड्डी कर्मचारी हैं उनको पैसे दिए। बीजेपी का एरियर आज तक भी नहीं दिया गया। बीजेपी की टाउन का कर्मचारियों का एरियर आज तक नहीं दिया गया। एक 50,000 रुपये जिसका 10 लाख बनता उसको 50,000 देके चुकता कर दिया गया। क्या जोश सारी है? लाइबिलिटी डाल दी कांग्रेस सरकार। क्या जोश है इस रैली में आपके विधानसभा क्षेत्र और देरा? जो बहुत बड़ा जोश है। या तो सोने पे सुहागा, या कमी किस चीज की है? हर चीज हो रही है। हाँ जियां बोलते ना, हाथ हर बारी बोलते हैं भी ताने पिछे ढीले भी सेड़ लगा। सांझे तो SC ऑफिस 3 मिली है तो सांझे भी फायदा ही है। सांझे धर्मशाला नहीं जाना पड़ा, सांझे नूरपुर नहीं जाना पड़ा। सांझे जो बीमारी होगी तो इतने इलाज हो जाना, सांझे टांडा नहीं जाना पड़ा।
कितने लोगों को लेके जा रहे हैं सर इस रैली में आप? हम 1,500 से 2,000 लोग लेके जा रहे हैं जसवा से। जसवां से। अच्छा मनकोटी जी, एक बड़ा अहम सवाल है, भाजपा लगातार इसको कटघरे में खड़ा करती है, इसके बारे में आप क्लियर करें कि जो 1500 मिलने हैं, क्या आप मानते हैं इस चीज को कि वो सब जगह नहीं मिल रहे हैं? देखिए, सब जगह नहीं मिल रहा ये मैं मानता हूँ, लेकिन सबको मिलेगा, ये मैं निश्चित कर सकता हूँ। और जिन्होंने फार्म भरे हैं उनको सारे बैक डेट से मिलेंगे, ये मैं आपको वायदा दिलाता हूँ। कब तक हो जाएगा ये? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ कि जिस बात का ये वो करते हैं कि गारंटियाँ पूरी नहीं गारंटी, यही बात करते हैं ना। अरे भाई, सरकार 5 दिन के लिए नहीं, ये सरकार 5 साल के लिए आई है। 5 साल में 10 गारंटियाँ पूरी करनी है, और 70% वर्क हैज बीन डन। 7 गारंटियाँ तो कर दी हैं, 3 बची हैं। उसमें सबसे अहम जो है वो ये महिला का था। लाहौल स्पीति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौल स्पीति और ऊना में सबको मिल चुका है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मिल चुका है। देरा में आपके बहुत से महिला को मिल चुका है, देरा में बहुत मिल चुका है, हमारे जसवंतपुरा को काफ़ी मिल चुका है। कुछ को नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सहम रखे, मेरी बहन है, मिलेगा सबको, और मिलेगा बैक डेट से। जितना लेट होगा उतना बटुआ मोटा होगा। थैंक यू।